और बहुत कुछ तो ये लोग पढ़ चुकी हैं। ठीक है, रिलीज द ओल्ड एंड हम देख लेते हैं राधा के मंगल कार्य को रोका। हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा फ्रेंड्स। आज आपको इस वीडियो में सारे मैसेज राधा रानी के मिलेंगे। सारे मैसेज राधा रानी के मिलेंगे। मैं अभी कुछ ऐसा देख पा रही हूँ कि कुछ लोग आपके साथ दोबारा से षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको ऐसा फील करवा रहे हैं जैसे उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की और आपको गलत साबित करने का या फिर आपकी ज़िंदगी ख़राब करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसी उनकी कुछ इंटेंशन हो रही है। तो प्लीज़ आप रीडिंग को अच्छे से सुनना। आपसे रिजोनेट होती है तो आप क्लेम करिएगा, अदरवाइज़ दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। लेकिन आपको इस रीडिंग को बहुत गहरे तरीके से सुनना है, मतलब अच्छे से ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारी आपकी एनर्जीज हैं जो आप कंट्रोल करके रखते हो, आप उनको अपने अंदर छुपा के रखते हो, जिससे कि आपकी जो निगेटिव एनर्जीज हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाती हैं। इसलिए आप प्लीज़ रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और न्यू सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। कृष्ण द ड्रीम, फर्स्ट कार्ड आपका आया है द ड्रीम और सेकंड आया है ट्रस्ट। अभी हम इनको ही लेंगे क्योंकि इन्हीं से हमने रीडिंग की डाउनलोड लिया है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि आपके जीवन में बहुत प्रकार के सपने चल रहे थे, मतलब आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे, बहुत कुछ लाना चाहते थे, लेकिन कोई भी ड्रीम आपका कंप्लीट होता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि जो चीज़ें आपने कल्पना की थी या जिनके लिए मेहनत भी कर रहे हो आप, मेहनत करने के बावजूद वो सारी चीज़ें अभी तक भी सपना ही बनी हुई हैं। आपको उनमें से कोई भी चीज़ नहीं मिल पाई है। आपको लग रहा होगा कि जो भी हम कोशिश करते हैं, जितनी भी मेहनत करते हैं, वो सारी हमारी बेकार चली जाती है, उसका जो रिजल्ट है वो शून्य हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर राधा रानी पे, अपने इष्ट देव पे कृपा, जो उनकी कृपा आपके ऊपर आती है उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट है वो लूज़ हो रहा है, मतलब आपका ट्रस्ट कम हो जाता है। और वो कम इसलिए हो जाता है क्योंकि विपत्ति ही इतनी सारी आ रही हैं आपके ऊपर, परेशानियां ही एक के बाद एक डाली गई है। इसीलिए आपका बार बार जो ट्रस्ट है वो थोड़ा सा हटता नहीं है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से निगेटिविटी हावी हो जाती है आपके ऊपर। और वो मुझे लग रहा है कि आपके घर में पूरी तरीके से हावी हो चुकी है। और आपके साथ साथ घर में कोई एक पर्सन और भी है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो लगातार अपने भाग्य को उदय करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो बहुत प्रयास करता है कि अपने जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल कर सके, अच्छा भविष्य बना सके, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। ऐसा कोई सपना, ऐसा कुछ ना कुछ आपने अपने जीवन में देखा है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, वो सब इन निगेटिव लोगों की वजह से है। और ये आज भी मुझे लग रहा है कि आज भी ऐसा ही फील करवा रहे हैं आपको कि उन्होंने कोई गलती की ही नहीं है। ठीक है, आपका पूरा उद्देश्य है कि आप अपने घर को, परिवार को आगे बढ़ाओ, उन्नति करो, पैसा कमाओ, या फिर बाहर जाकर कोई आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो या सोच ही रहे हैं अपने मन में, तो कुछ ना कुछ ऐसा है मन, बाहर जाकर कोई ना कोई बिजनेस बनाने का, या मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बन रहा होगा कि आप बाहर जाना चाहते हो, अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हो। लेकिन ये लोग आपको कुछ ना कुछ बाधा लगाकर, मतलब जैसे आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ठीक है, आपको कुछ ऐसा फील हो रहा होगा कि आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अभी आपको समझ में आ रही हो, मतलब आप अपना डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहे होंगे, कुछ ना कुछ उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है। और ये कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है आपको क्योंकि लोगों की जो नज़र है, जो उनकी हाय लग जाती है ना आपको, जैसे आपने कुछ भी कोई काम आप करने के लिए चलते हो और अपना समझ के, अपने घर वाले या रिश्तेदार समझ के आप उनको बता देते हो, बस ऐसे ही थोड़ा सा, जैसे कि हम थोड़ी सलाह लेना चाहते हैं तो उस सलाह को सुन के ही, मतलब उन बातों को सुन के ही वो जल जाते हैं और आपके हर काम में वो विघ्न लगाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा भी ये लोग करते रहेंगे क्योंकि आपने अपना जो ऑरा है वो बिल्कुल निगेटिव कर रखा है। आपका ऑरा बिल्कुल निगेटिव है, इसलिए आपको बार बार नज़र लग रही है, सिर में दर्द हो रहा है, और कोई ना कोई बीमारी आपके पूरी फैमिली में चलती रहती हैं। आपके घर में कोई भी ठीक नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि भाई एक की बीमारी ठीक होती है तो दूसरों को हो जाती है, कुछ ऐसा जैसे वायरल होता है ना, कि एक एक बीमार होता है, दूसरा हो जाता है, फिर तीसरा हो जाता है। इस तरीके से बीमारियां आपके घर में भेजी गई हैं। साथ में आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, और डिप्रेशन में इसलिए जा रहा है कि आप इन निगेटिविटी वाले लोगों से बहुत परेशान हो चुके हो। क्योंकि आप अपनी बीमारी का भी इलाज करा लोगे, हर चीज़ का इलाज करा सकते हो, लेकिन इन जो काला जादू करने वाले लोग हैं या फिर
आपको मन से तोड़ने वाले लोग हैं, जो आपका किसी भी हाल में साथ नहीं देते हैं, आपको हमेशा डीमोटिवेट ही करते हैं। इन लोगों ने सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रखा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं, यहाँ से निकल जाऊं, या मैं अचानक बिना बताए कहीं चला जाता हूं। मतलब कुछ आपका ऐसा थिंकिंग हो रही है कि आपका अपने घर में ही बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होगा, और ये लोग चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही घर छोड़कर चले जाओ। तो ये जो प्रॉपर्टी है या कुछ भी है वो आपके हाथों से निकल जाएगी और इन लोगों के हाथों में आ जाएगी। देखिए कार्ड आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पैसों का और ज़मीन का ही कार्ड है। पैसे और ज़मीन और साथ में आपकी हेल्थ, तो ये तीनों चीज़ों को इन्होंने कंट्रोल कर रखा है अपने। आपका पैसा, क्योंकि आप जब तबीयत खराब है तो पैसा भी नहीं कमा पा रहे हो, और जो चीज़ें आपकी हैं जैसे ज़मीन है, जायदाद है, मकान है, उन पे भी ये लोग हो सकता है कब्जा करके बैठे हुए हों, और इनको बस आपके भाग जाने का या फिर आपके मरने का, या फिर आप छोड़ दो, मतलब आप खुद ही सारी चीज़ें छोड़कर चले जाओ, ऐसी उनकी मंशा हो रही है। और जैसे ही आप उसको छोड़कर जाओगे तो उनका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, वो यही चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को छोड़ के भाग जाओ, लेकिन प्रभु ऐसे नहीं है। आप ही देखोगे कि कुछ ही समय के बाद आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, और ये राधा रानी आपके ऊपर कृपा करेंगी। ठीक है, जैसे ही राधा रानी की कृपा आपके ऊपर आनी शुरू होगी, तब आपको ये पैसा, ज़मीन और जो आपकी हेल्थ ख़राब है, ये तीनों चीज़ें एक साथ ही ठीक होती हुई नज़र आना शुरू हो जाएंगी। देखिए निगेटिविटी कितनी भी करी जा रही है आपके ऊपर, और अब ये प्रयास चलते रहेंगे, क्योंकि क्यों चल रहे हैं ये प्रयास? आप लोग हो बहुत सीधे, आप लोगों का मन इतना छल कपट से भरा हुआ नहीं है। इन लोगों का 24 घंटे यही काम है कि आप क्या कर रहे हो, आपको किस तरीके से परेशान किया जाए, आपकी चीज़ों को कैसे छीना जाए। तो इन्होंने आपके जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है, जो आपके अंदर खुद की होती है, उस पे कंट्रोल इस तरीके से कर लिया है कि आप कोई भी काम अपना 100% देने के बाद नहीं कर पा रहे हो, ना ही कोई डिसीजन ले पा रहे हो, और डिसीजन कंफ्यूजन में हो रहे हैं, तो काम भी आपके कोई भी सही से बैठ नहीं होंगे। हर काम में कोई ना कोई बाधा, हर काम में रुकावट, ये चीज़ें आपके घर में हो रही हैं। साथ में फूल की एनर्जी भी आई है। आप बहुत जल्दी राधा रानी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी आप इस जीवन में तरक्की करोगे, और ये जो लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, साथ में आपको डिमोटिवेट भी करते हैं ये, और डिमोटिवेट करने की वजह से ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अब आपका आगे निकलने का, आगे चलने का समय आ चुका है, और उस समय में आपको बस अपने मन की सुननी है, मतलब जैसे अपनी अंतरात्मा की सुनो, अपनी बातों को महसूस करना शुरू करो, तब आपका यहाँ समय बदलता हुआ आपको नज़र आएगा। आप देखोगे कि जितना भी विपत्ति भरा हुआ समय चल रहा था, क्योंकि इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपको परेशान करने की। और यहाँ पर मुझे किसी के बच्चों की भी बहुत ऐसा फील हो रहा है कि बच्चे बहुत बीमारी में चल रहे हैं, या फिर उनका भाग्योदय नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है वो इसी वजह से डिप्रेशन में हो बच्चे, और आपको लगता है कि वो बीमार हो रहे हैं, लेकिन वो बीमार नहीं हो, वो चिंता में रहते हैं, अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, खेलते नहीं हैं, मतलब कुछ भी काम फोकस के साथ नहीं कर पा रहे होंगे अपना, और आपको हमेशा ऐसा लग रहा हो कि हमारे बच्चे बीमार चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा की गई हैं जो आपसे चिढ़ते हैं। अभी आपका जब समय बदलना शुरू होगा तो आप देखोगे, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड है, ये कार्ड थोड़ा स्लो वर्क करते हैं, लेकिन जब ये वर्क करते हैं तो 100% हो जाता है, और साथ में एकदम से बिग ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, अभी आप देखोगे जितना भी निगेटिविटी भरा समय चल रहा है, और ये होली तक आपको इसी तरीके से परेशान करेंगे फ्रेंड्स। आप अगर चाहते हो होली पे प्रोटेक्ट रहना, सिक्योर रहना, तो आप मुझसे हीलिंग ले सकते हो। अगर आप हीलिंग ले लोगे तो आप होली पे ये लोग आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपकी हीलिंग हो जाएगी, आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो निगेटिव लोग हैं ये आपका अब कुछ असर नहीं कर पाएंगे, मतलब आपके ऊपर कोई निगेटिव असर नहीं डाल पाएंगे, और आपकी जो पिछली चीज़ें हैं वो भी सारी कवर हो जाएंगी उसमें। तो आपका जो समय है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और होली पे आप बहुत, जैसे कहते हैं कि खुशी के साथ अपने फेस्टिवल को मना सकते हो। अभी हम एंसेस्टर्स की रीडिंग भी देख लेते हैं कि आपके देवता क्या बोल रहे हैं, आपके देवता क्या बोलना चाहते हैं आपसे। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच राधा रानी। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड आपको बोला जा रहा है, आपके पितृदेव आपको बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उनको पितृ बोला जाता है, और इनमें से भी एक बड़े देवता भी होते हैं। ठीक है, जो गुजर चुके हैं उनमें से एक बड़े देवता होते हैं जिनकी आप लोग पूजा करते हो। पितरों की हम मुक्ति करने के लिए पूजा करते हैं। ठीक है,
तो वो आपसे बोल रहे हैं कि आप जितना ग्राउंडेड रहोगे, जितना आप नेचर से कनेक्ट रहोगे और अपने, जैसे कि कोई भी चीज़ आपको किसी से बतानी नहीं है। आपको क्या होता है कि छोटी सी चीज़ आपको अचीव होती है, मतलब छोटी से छोटी खुशी भी आपके घर में आती है तो आप एकदम से उसे सबको बताना शुरू कर देते हो, वहीं किसी ना किसी की नज़र लग जाती है। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा और बिल्कुल आपको इस तरीके से रहना होगा जैसे आप ज़मीन के अंदर हो, ठीक है, बाहर हो ही नहीं, आपको ऐसे रहना पड़ेगा और अपने सारे कार्य को गुप्त तरीके से आपको करना पड़ेगा। स्काई फादर का भी कार्ड आ गया है, ट्रस्ट इन द अननोन। आपको जो एक अदृश्य शक्ति बचा रही है ना फ्रेंड्स, इसमें आपकी कुलदेवी भी हो सकती हैं, आपकी राधा रानी की कृपा हो सकती है, या फिर आप आपके घर के जो भी इष्ट हैं, आप जिनकी तहे दिल से प्रार्थना करते हो, आपको पता है वो, ठीक है, वो अदृश्य शक्ति आपको बचा रही है। आपको बहुत जगह आपको बचाया गया है, आपको भी नहीं पता कि कहाँ कहाँ से आपको निकाल कर बाहर लाया गया। तो उन सारी चीज़ों पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, वरना ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं जिसमें से निकलना, बाहर आना बहुत मुश्किल है। और बहुत सारी बीमारियां भी ऐसी हैं आपकी बॉडी में जिसमें आपको बहुत पीड़ा हो रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू राधा, थैंक यू। एस ऑफ अर्थ, देखिए अबंडेंस अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। तो ये जो लोग आपसे जल जल के चिड़ चिड़ के, इन्होंने आपके बिजनेस को चौपट किया, आपके घर गृहस्थी में आग लगा रखी है, और साथ में ये लोग चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाओ, क्योंकि आप कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रहे हो कि आपको कोई बिजनेस करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, कुछ ऐसा प्लान आप जरूर कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए। तो वो चीज़ें इनके मन में आ चुकी थी पहले ही, और ये आपको वहाँ पर, मतलब ये ऊंचाइयों पे नहीं पहुँचने दे रहे थे आपको। किसी ना किसी कारण से आप बीमार हो जाते थे या फिर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती थी अचानक, और आपका जो वो प्लान था वो सारा ख़त्म हो जाता था, और इसी वजह से आपका भाग्योदय नहीं हो पाया, क्योंकि आप हार्ड वर्क करने से चूक जा रहे थे बार बार। तो अब आपके जीवन में आप जितनी भी मेहनत करोगे उसमें आपको रुकावटें नहीं आएंगी, ठीक है। रुकावटें आने से जो एक अदृश्य शक्ति है ना, उसमें वो आपको इतनी हेल्प मिलेगी, मतलब अदृश्य शक्ति आपको हेल्प करेगी, और ये शक्ति कभी भी हो सकती है, ठीक है, ये कभी भी आपकी हेल्प कर सकती है। इसलिए आपको 24 घंटे अपना पूरा समर्पण अपने इष्ट देव को देना है और साथ में मेहनत करनी है, क्योंकि आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। और पैसा तो जब भी आएगा ये छप्पर फाड़ के, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। हाँ, ये होगा कि जब आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना करके कोई भी कार्य करोगे तो आपके उस कार्य में बाधा नहीं आएगी, कोई ब्लॉकेज नहीं लगेगा, कोई रुकावटें पैदा करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को रीडिंग चाहिए या फिर आप अपनी हीलिंग कराना चाहते हो, क्योंकि ये जब अबंडेंस आनी शुरू होती है तो कोई ना कोई चिढ़ जाता है, कोई ना कोई किलस जाता है आपके घर में, और वो आपके ऊपर नज़र लगा देता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको हीलिंग करानी चाहिए। अगर हीलिंग या रीडिंग कुछ भी बुक करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको टैरो रीडिंग कोर्स ज्वाइन करना है, जो मैंने अभी बहुत अच्छे ऑफर में आपके लिए किया हुआ है स्टार्ट, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और आज मुझे लग रहा है कि आज लास्ट हो जाएगा बिल्कुल, आज के बाद शायद मैं आपको इतने कम प्राइस में, इतनी कम फीस में ये कोर्स नहीं दे पाऊँगी। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो आज ही ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।